चुड़ैल और भेड़िया का अद्भुत प्यार। सर्दियों का मौसम था, चारों ओर गहरा कोहरा था। उसी कोहरे में 5 व्यापारी व्यापार करने जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे। तभी उनमें से उनका एक साथी हरमंत बोलता है, साथियों, आज रात हमें यहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि कोहरा ज्यादा ही घना हो रहा है, जिसकी वजह हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा सही से। इसलिए मेरी मानो तो आज रात हम सभी यहीं डेरा डालकर रुक जाते हैं। हरमंत की बात सुनकर उसका दूसरा साथी धीरज उससे बोलता है, तुम सही कह रहे हो हरमंत, और वैसे भी इस घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर घूम रहे होंगे, इसलिए रात के समय हम सबका यहाँ रुक जाना ही सही होगा। सभी लोग इस बात से सहमत हो जाते हैं। वहीं आग जलाकर वो डेरा डालकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी हरमंत को किसी पायल की छम छम की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बोलता है, साथियों, लगता है हमारे साथ इस जंगल में और कोई भी रुका हुआ है। भला कौन रुका होगा इतनी रात को यहाँ इस जंगल में? शायद कोई औरत है। तभी पायलों की आवाज और तेज होने लगती है और उस आवाज के साथ एक और आवाज आने लगती है, कोई है, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ, बचाओ बचाओ। तभी ये आवाज उनके साथियों को सुनाई देने लगती है, जिसे सुनकर धीरज बोलता है, हाँ, तू सही कह रहा था। अब तो मुझे भी किसी औरत की आवाज आ रही है। शायद वो किसी मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सभी लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके सामने एक चुड़ैल आ जाती है, जिसका बहुत ही भयंकर रूप होता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और डर से थर थर कांपने लगते हैं। तभी डरते हुए हरमंत चुड़ैल से बोलता है, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और मैंने बहुत दिनों से किसी भी इंसानी मांस का स्वाद नहीं चखा, और आज मैं तुम लोगों को मारकर तुम्हें खाकर अपनी सारी भूख मिटा लूंगी। और वैसे भी मैंने कई दिनों से एक साथ इतने सारे इंसान का शिकार नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम सभी को एक साथ मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमें छोड़ दो, मत मारो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सभी लोग चुड़ैल से अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन चुड़ैल किसी की भी जान को नहीं बख्शती और एक एक करके सभी इंसानों को मारने लगती है। तभी मौका देखकर धीरज वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक से एक जंगली भेड़िया आ जाता है और वो उसे मारकर खा जाता है। तभी वहां पर चुड़ैल आती है और भेड़िए से बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे शिकार को खाया? क्या तू भूल गया कि मैं चुड़ैल हूँ? तूने मेरे शिकार को खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मैं तेरा वो हाल करने वाली हूँ जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और फिर कभी दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश भी नहीं करेगा। नहीं चुड़ैल, मैंने तेरे शिकार को नहीं खाया, बल्कि मेरा ये शिकार था और मैंने इसे पकड़ा था, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक था। नहीं, तुझसे पहले ये मेरा शिकार है। दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और उनकी बहस झगड़े में बदल जाती है और दोनों में घमासान लड़ाई होती है, जिससे दोनों को बहुत ही ज्यादा चोट आती है और भेड़िया हार मानकर वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह अरुणिता एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर अरुण के आने का इंतजार करने लगती है। तभी वहां पर अरुण आता है और उससे बोलता है, सॉरी यार, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। मैं वादा करता हूँ कल मैं टाइम पर आऊंगा। तुम तो रहने ही दो, हर बार का तुम्हारा यही बहाना होता है। अरुणिता अरुण को डांट ही रही होती है कि तभी उसकी नजर अरुण के गले पर पड़ जाती है, जिसे देखकर अरुणिता अरुण से बोलती है, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई अरुण? तुम कहाँ थे कल रात? जल्दी बताओ मुझे। कुछ नहीं अरुणिता, वो कल काम करते समय मुझे ये चोट लग गई थी। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी? आज सुबह मैं घर की सफाई कर रही थी कि तभी संदूक मेरे हाथ पर गिर गया और मेरे हाथ में चोट लग गई। दोनों को बात करते हुए शाम हो जाती है। तभी अरुण अरुणिता से बोलता है, देखो अब मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बाकी है। ठीक है, तुम भी काम पर जाओ और मैं भी अपने घर जाती हूँ। जिसके बाद अरुण वहां से चला जाता है।
तभी अरुणिता को याद आता है कि वो तो अरुण को ये बात बताना भूल गई कि कल वो उससे मिलने नहीं आ पाएगी क्योंकि घर पर कुछ जरूरी काम है। तभी वो खुद से बोलती है, क्यों ना मैं इस वक्त अरुण के पीछे जाकर उसे सरप्राइज कर दूं। इतना सोचकर अरुणिता अरुण के पीछे जाने लगती है। तभी वो देखती है कि अरुण अचानक से इंसानी रूप से एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है, जिसे देख अरुणिता बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और खुद से बोलती है, क्या मैं जो देख रही हूँ वो सब सच है? इसका मतलब अरुण इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया है। तभी अरुण अरुणिता को देख लेता है और वो अरुणिता के पास आता है और उससे कहता है, मुझे गलत मत समझो अरुणिता, मैं तुम्हें ये सच बताने वाला था, लेकिन मैं तुम्हें खोने से डरता था। इस वजह से कभी भी मेरी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें ये सब बताने की, इसलिए मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे माफी मत मांगो अरुण, मैंने भी तुमसे एक सच छुपाया है। तभी अरुणिता अरुण के सामने एक चुड़ैल में बदल जाती है और अरुण से कहती है, एक दिन मैं नदी से पानी लेकर आ रही थी, तभी रास्ते में मुझसे एक तपस्वी ने पानी पीने के लिए मांगा, लेकिन मैंने उन्हें पानी देने से मना कर दिया। तभी तपस्वी मुझसे क्रोधित होकर मुझे श्राप देते हैं कि मेरा ये खूबसूरत रूप चुड़ैल में बदल जाए, और जब तक मेरे इस रूप में कोई मुझे स्वीकार नहीं कर लेता तब तक मैं चुड़ैल रूप में ही रहूंगी और लोगों को मारूंगी। लेकिन अरुण, तुम मुझे ये बताओ कि तुम भेड़िया कैसे बने? अरुणिता के पूछे जाने पर अरुण उससे बोलता है, अरुणिता, मैं पहले एक इंसान ही था, लेकिन एक दिन मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था। मुझे शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद था। तभी मुझे एक हिरन दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं उस पर अपना निशाना साधता हूँ, लेकिन मेरा निशाना चूक जाता है और वो तीर तेजी से जाकर एक तपस्वी बाबा को लग जाता है और वो घायल हो जाते हैं। और फिर वो क्रोधित होकर मुझे गुस्से में श्राप दे देते हैं कि दिन के समय में मैं एक इंसान रहूंगा, लेकिन जैसे ही रात होगी मैं भेड़िया बनकर लोगों को मारूंगा, और मेरा ये श्राप उस दिन ही टूटेगा जिस दिन कोई सच्चा प्यार करने वाला मुझे मिलेगा। तो क्या तुम मेरे इस सच को जानकर मुझे छोड़कर चली जाओगी? नहीं अरुण, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारे रूप से। अरुणिता के इतना बोलते ही अरुण का श्राप टूट जाता है और वो भेड़िए से एक इंसान बन जाता है और फिर अरुणिता को गले लगा लेता है। जैसे ही अरुण अरुणिता को गले लगाता है, अरुणिता भी श्राप मुक्त हो जाती है और दोनों अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।